नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू है शो डैट एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी, इसकी होल पावर क्या है ए प्लस बी, इंटू एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी इंटू बी प्लस सी, इंटू एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए और होल पावर सी प्लस ए इक्वल टू 1। मतलब कि हमारे पास ये इक्वालिटी में है, तो हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे हमारी राइट हैंड साइड 1 के इक्वल आ रही है कि नहीं। मतलब ये हमने शो करना है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की हमने वैल्यू यहाँ पे लिख ली है। ये चूँकि इक्वालिटी में, तो इसको हम लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड हमारे पास है, ये थोड़ी लंबी है तो इसको मैं यूँ नीचे लिख रही हूँ। एक्स की पावर ए डिवाइडेड बाई एक्स की पावर बी, होल पावर है ए प्लस बी। ठीक है, तो इंटू एक्स की पावर बी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर सी। ठीक है, बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी डिवाइडेड बाई एक्स की पावर ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे इक्वल लगा लें। ठीक है, यहाँ पे हम अपना रूल अप्लाई करेंगे। यहाँ पे बेसिस सेम है ना, हमारी बेसिस सेम है, तो हम पावर्स को क्या कर सकते हैं, हम पावर्स को माइनस कर सकते हैं। तो एक्स ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा लें ए प्लस बी। ठीक है, इंटू एक्स बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। ठीक है, उसके बाद एक्स सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक्स ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी। ठीक है, इंटू एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी इंटू सी एक्स सी माइनस ए और इंटू सी प्लस ए ठीक है, इक्वल का साइन लगा लें। अब यहाँ पे आपने क्या यूज़ करना है, अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला यूज़ करना है। वो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन रहा है, तो आप इसको फॉर्मूला क्लोज करें अपना। ए यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला ये होता है। ए यहाँ पे मैं लाइन लगा देती हूँ ताकि आप लोग मिक्स ना कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये ए प्लस बी। ठीक है, यानी ऐसा वैल्यू जिसकी होल स्क्वायर यानी अलग अलग स्क्वायर हो यानी नंबर में, तो वो किस तरह खुलता है, वो एक दफ़ा माइनस पे और एक दफ़ा प्लस में खुलता है। तो अब आप इस सिचुएशन से ये वाली फॉर्म भी बना सकते हो और इस फॉर्म से ये वाली फॉर्म भी बना सकते हो। तो अभी आप कौन सी फॉर्म यूज़ कर रहे हो, आपके पास गिवन फॉर्म ये है, तो आप इससे ये वाली फॉर्म बनाओगे। जैसे यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपने इसको बंद कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में। यहाँ पे भी बी माइनस सी प्लस बी सी यानी एक प्लस में एक माइनस, आपने बी स्क्वायर और सी स्क्वायर कर दिया। यहाँ भी आपने एज इट इज़ ऐसे किया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब आपने इसका नेक्स्ट ला यूज़ करना है। उसमें क्या है, आपके पास पावर सेम है, बेसिस सेम है, तो पावर्स को आप ऐड कर लोगे। ठीक है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, ये पूरी पूरी वैल्यू आएगी। तो ए स्क्वायर से कट गया क्योंकि ये प्लस में था और ये माइनस में, ये माइनस बी स्क्वायर है, ये प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये माइनस सी स्क्वायर है, ये प्लस सी स्क्वायर है। ठीक है, माइनस बी स्क्वायर और ये दोनों कटा और माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये दोनों कट गया। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। तो ये हमारा ला है कि समथिंग इनटू पावर ऑफ 0, तो वो किसके इक्वल होता है, मतलब किसी भी वेरिएबल या किसी भी कॉन्स्टेंट की पावर 0 होती है, वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। ये हो गई हमारी राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड। ठीक है, प्रूव्ड। तो यहाँ पे आप ये एक एडिशनल स्टेप भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये अप्रूव हो गया। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 1/3 इंटू 27 1/3 पावर इंटू 60 पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 180 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1/3 इंटू 9 की पावर 1/4। ठीक है, आपने इसको सॉल्व करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
तो यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यूज़ लिख ली हैं। तो अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2 की पावर 1/3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम जो बड़ी वैल्यूज़ होती हैं उनको उनका एलसीएम लेके उनको पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 1/3, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा 2 की पावर 1/3 इंटू, ठीक है। अगर 27 है तो यहाँ पे 27 का एलसीएम ले लें आप। तो जब 27 का आप एलसीएम लेंगे 3 से होगा, 3 9 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। ये आपका 27 का हो गया। और आपके पास 60, तो 60 का भी यहाँ पे एलसीएम ले लें। 60 2 से कर लें, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। उसके बाद आप 180 का भी ले लें। 180 का लेंगे तो यहाँ पे आएगा 180। 2 से कर लें, 2 9 ज़ा 18, 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, ठीक है। 3 से कर लें, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 5 पे 15, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। तो 27 की वैल्यूज़ की पावर क्या बनेगी, 3 3 1 2 3, 3 की पावर 3 1/3, ठीक है। इंटू 60 की क्या होगी 1 2, यानी 2 का स्क्वायर 3 5, यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 फिर 5, ठीक है। क्योंकि आगे इनका स्क्वायर नहीं बन रहा था, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे 1/2, ठीक है। इक्वल के साइन लगा लें, अपनी फ्रैक्शन बार लगाएं, ठीक है। 180 का लें तो 180 का क्या है 2 टाइम्स है, 3 भी 2 टाइम्स है, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। यानी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 5, ठीक है। 1/2 इंटू 4 है। 4 का क्या बनेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये -1/3 ये बाहर चला जाएगा। इंटू 3 9 है, 9 का क्या बनेगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। इंटू 1/4, ये 1/4 जो है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व करें। 2 की पावर 1/3, ठीक है। 3 3 से कैंसिल, यहाँ पे क्या रह गया 3, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, अगर आप इस पे 1/2 अलग अलग अप्लाई करोगे तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 2 पे कैंसिल होगा लेकिन 3 और 5 पे नहीं। तो यहाँ पे आएगा 3 की पावर 1/2, इन पे अलग अलग रहेगा क्योंकि यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं था ना। यहाँ तो 6 से सॉल्व किया तो 6 के टेबल में 216 आएगा 36 में, 3 6 ज़ार 18, 3 क्या रही तो ये 36 होगा, 6 6 ज़ार 36, ठीक है। 6 3 ज़ार 18, 3 क्या रही 6 6 ज़ार 36, ठीक है। 6 6 ज़ार 36, 6 1 ज़ार 6, ठीक है। ये हमारा 216 भी हो गया। 25 को भी कर लेते हैं। 25 को हमें वैसे पता तो है 5 5 ज़ार 25, 5 1 ज़ार 5, ठीक है। 5 का स्क्वायर आता है। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 6 1 2 3, 6 कितने टाइम है 3, तो 6 की पावर 3, ठीक है, बाय 2/3। इसको मैं 216 को मैं 2 से भी सॉल्व कर सकती थी, मैं 3 से भी सॉल्व कर सकती थी, ठीक है। लेकिन मैंने इसको 6 से इसलिए किया कि आप जब इसको 6 से सॉल्व करोगे तो इसकी पावर 3 आएगी, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको 6 से किया, ठीक है। तो आगे 5 का स्क्वायर, ठीक है, 1/2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट है तो यहाँ पे आए, अगर आपके पास 0.04 है, ठीक है। इसको जब आप पॉइंट को ख़त्म करोगे यहाँ पे आएगा 1, ठीक है। पॉइंट के बिल्कुल नीचे लगता है 1 और उसके बाद आगे जितनी डिजिट्स होते हैं उतना 0 लग जाता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 4/100, ठीक है। ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखोगे 4/100, ठीक है, उसकी पावर -1/2, ठीक है। तो अब जब क्या आपने जब इसको आगे इसका अंडर रूट लगा दें, तो यहाँ पे आपने अपना अंडर रूट लगाया। यहाँ पे अब आपकी पावर कटिंग हो जाएंगी। नेक्स्ट स्टेप में 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है, इंटू 5। अब क्या, अब यहाँ पे 4/100 है, आप इसकी कटिंग करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 0 ज़ा 0, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 1/25 आपका आंसर आता है, ठीक है। 1/25 इंटू माइनस, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे अपना अंडर रूट लगाएं और इक्वल के साइन ज़रूर लगाने, ठीक है। उसके बाद 6 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ पे 25 यहाँ पे 25 है, ठीक है। 25 का जब आप स्क्वायर लोगे तो वो बनेगा 1/5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1
1/2, ठीक है, ये आपका अंडर रूट आ गया, ठीक है, ये वाला स्टेप हो गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, 6⁻2 × 5, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस मतलब -2 है ना, तो मतलब 1/2 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, ठीक है, ये डिवीजन में है, तो इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है, -2, तो मल्टीप्लाई -1/2, ठीक है, ये आपका अंडर रूट आ गया। उसके बाद आप क्या करोगे, 6⁻2 5, ठीक है, इसके बाद आप इस माइनस माइनस से कट गया, तो ये 2 इस 2 से कट गया, तो 5 आ गया खाली, ठीक है, माइनस 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 से क्या हो गया प्लस, ठीक है, -2, ये पूरी वैल्यू -2 की थी, ये कट गया, तो यहाँ पे रह गया 5, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। ये अब ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया, पीछे रह गया 6⁻2 इंटू अंडर रूट 6⁻2। अब इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला था, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। यहाँ पे 216 था, आपने इसका एलसीएम लिया तो उसकी पावर आ गई 6⁻3, तो इससे 3 से 3 कैंसिल हुआ, तो 6 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 25 था, आपने इसका एलसीएम लिया तो 5 की पावर आ गई 2, तो 1/2 था, 2 से कैंसिल हुआ, 5 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 0.04 था, पॉइंट को हटाया तो आपके पास 4/100 आंसर आ गया, ठीक है। और इसके ऊपर पावर थी -1/2, ठीक है। उसके बाद 62 × 5 ये एज इट इज़ चलेगा, क्योंकि हमने जब तक नीचे वाली वैल्यू को सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको 1/2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपने 1/25 आ गया था, इसकी 4/100 की आपने कटिंग की तो 1/25 आ गया। जब 1/25 आ गया, आपने इसका एलसीएम लिया तो इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये ये 1/5 स्क्वायर था और यहाँ पे -2 था, तो हमने इसको अब कटिंग करना था, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म से मतलब 1/2 को वो हमने रूल जो अपना लास्ट वाला अप्लाई किया हुआ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का लास्ट वाला जो 6 वाला रूल है, हमने वो अप्लाई किया, तो हमारी जो पावर थी वो ऊपर चली गई, तो वो -2 हो गई। अब यहाँ पे -2 है, -1/2 मतलब माइनस माइनस की वैल्यू से 2 से कट क्या माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे क्या रह गया 5, ठीक है। तो इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, उसके बाद 6 अंडर रूट 6 की पावर 2 आ गया, तो इस 2 से अंडर रूट कट गया, क्योंकि अंडर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, तो 2 × 1/2। यहाँ पे मैं एक और स्टेप कर देती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, 1/2, ठीक है, इस 2 से 2 कट गया, ठीक है। अगर आपने ये वाला स्टेप करना है, मतलब यहीं पे आप कटिंग कर रहे हो, तो फिर आप ये वाला स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हो, ठीक है, इस वाले स्टेप को आप स्किप कर सकते हो। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए, क्योंकि हर तरह के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर आ गया 6। इसी तरह आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है, 5 की पावर 2, अब 2 के ऊपर पावर है, ठीक है। 5 की पावर 2 ऊपर पावर कितना हो गया, पावर है 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी वैल्यू लिख लिया 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा समझने वाला पॉइंट है वो हम थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। 5 की पावर 2, 2 की पावर 3, ठीक है। अगर हम ये सोचें कि हमारे पास ऊपर 3 नहीं है, 5 की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं, हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है ना, ऐसे ही है ना। तो अब हम ये सोचते हैं कि हम ये अब सोचते हैं कि हमारे पास 5 नहीं है, हमारा जो 2 है 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हुआ, तो इसका मतलब कि 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो जब 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे बन जाएगा 5 की पावर 8, क्योंकि 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो जब आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 8, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 5 की पावर 8, ठीक है। ये वाला स्टेप है, इसको आपने बड़े ध्यान से करना है। यहाँ पे आपने ये सोचना है कि 5 की पावर 2 है ना, तो पहले आप ये सोचें मेरे पास 3 नहीं है, 3 नहीं है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, आप 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देते थे, क्योंकि ऊपर जो सा नंबर लिखा होता है उतने टाइम्स आपने उसकी बेस को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब आप ये सोचें कि मेरे पास 5 नहीं है, मेरे पास 5 नहीं है, तो मेरे पास 2 की पावर 3 है, तो मैं 2 क्योंकि चूँकि मेरी बेस है, तो मैंने 2 को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है जितने टाइम्स उसकी पावर है। तो 2 ऊपर 3 था, मतलब 2 को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, जब आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 8, तो इसका मतलब 5 की पावर क्या आ जाएगी 8, ठीक है। 8 डिवाइड किया
ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो ब्रैकेट है, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर थी, यहाँ पे पावर के ऊपर पावर नहीं है, मतलब पावर के दरमियान में ब्रैकेट आ गया। तो जब पावर के दरमियान से आप ब्रैकेट हटाओगे तो आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास आ जाएगा 5 की पावर 6। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 5 है ये, ठीक है 5, ठीक है 5 है ये, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब यहाँ पे ये डिवीजन फॉर्म में है, तो हमने जो रूल पढ़ा था, अगर दो नंबर्स हैं जिनकी पावर बेस सेम है उनके पावर्स को आप माइनस कर सकते हो। तो आपने ये वाली फॉर्म पढ़ी थी a/b, मतलब कि इस फॉर्म में पढ़ा था, लेकिन अगर आप इस फॉर्म में है तो इसमें भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको मुश्किल हो रही है समझने में तो आप क्या कर सकते हो, आप इस डिवाइड को इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि डिवीजन इस डिवाइड का मतलब यही होता है ना कि ये इस तरह। तो आपने जब इसको इस तरह कन्वर्ट किया तो यहाँ पे बेसिस सेम है, 5 की पावर 8 माइनस 6, मतलब कि आपने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया, 8 माइनस 6 में आपने कर दिया 5, 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 का स्क्वायर, तो आपका आंसर क्या आएगा 25। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 4 है, x की 3 × 2 डिवाइडेड, डिवीजन फॉर्म है x 3 की पावर 2। ठीक है, x की पावर 3 और 3 की पावर 2 है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं वैल्यू लिख लेती हूँ। मेरे पास ये x 3 × 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2। ठीक है, तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट वाली वैल्यू इसको तो हम एज इट इज़ सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसके दरमियान में ब्रैकेट है, तो जिसके दरमियान ब्रैकेट होती है उसको ब्रैकेट को हटाएं तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, डिवीजन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि x की पावर 3 है, 3 की पावर 2 है। तो अब आपको मैंने कहा है बिल्कुल वैसा है मेथड जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। आपने सोचना है मेरे पास x नहीं है, 3 है, 3 की पावर 2 है। तो जब जिस नंबर की पावर 2 हो, मतलब 3 आपकी बेस और पावर क्या आपके पास 2, तो आप 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 3 ज़ा 9, तो x की पावर क्या आ जाएगी 9। ठीक है, यहाँ पे x की पावर क्या आ गई 9। उसके बाद आपने क्या करना है, तो ये बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, उसके बाद आपने करना है कि आप इसको इस डिवीजन को कन्वर्ट कर लें, x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे बेसिस सेम है, बेसिस सेम है तो आप इसको माइनस कर सकते हो। तो x 6 माइनस 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 9 क्या आ जाएगा, यहाँ पे इक्वल आना था, यहाँ पे x आना था। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया मेरे से। तो x 6 माइनस 9 क्या आ जाएगा -3। ठीक है, अब यहाँ पे आपके जो पास वैल्यू है वो -3 मतलब माइनस, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप क्या करोगे, आप 1/x की 3, मतलब अपनी वैल्यू को पुट पॉजिटिव करने के लिए यहाँ पे आप लिख दोगे 1/x की 3। तो आपका आंसर क्या आ गया 1/x की 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया है। तो बेटा इसके साथ ही आपका जो है ये 2.24 ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी और थोड़े से टेक्निकल हैं, थोड़े समझने वाले हैं, तो बेटा आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इसकी समझ आएगी। ठीक है, तो हम कल इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उतनी देर तक आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और अपनी सारी प्रैक्टिस सॉल्व करनी है, खुद करनी है। तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।